औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल वाली क्लास छोटी सी थी, वो सबने सुन ली होगी, रिवाइज भी कर ली होगी। आसान सी हदीसें थी। आज भी इंशाल्लाह हमारी बहुत लंबी क्लास नहीं है, 6 हदीसें आज इंशाल्लाह करेंगे। और गला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन खांसी थोड़ी मुझे हो रही है ज़्यादा। तो मैं अपने साथ चीज़ें रख के बैठी हुई हूँ। खांसी बीच में आएगी तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसीलिए क्लास को थोड़ा छोटा भी रख रही हूँ ताकि इजीली कंडक्ट हो जाए। सो कल हमने की थी 32 नंबर, 532 नंबर तक की थी। तो हम वहां तक पहुंच जाते हैं और इंशाल्लाह हम आज 530 हज़रत हफ्सा तक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक हमने की थी, और 533 नंबर पे आ जाते हैं हम। अच्छा जी, 533 नंबर पीडीएफ में अपने देखिएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है। हमने अर्ज़ किया नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन्होंने खाने की चीज़ पूछी कि क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है या नहीं। हमने अर्ज़ किया नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो मैं रोज़े से हूँ। इसके बाद फिर एक रोज़ तशरीफ़ लाए, यानी एक दिन तो ये वाली सिचुएशन हो गई। और उसके बाद फिर एक रोज़ तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया कि हलवे का तोहफा हमें कहीं से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा मुझे दिखाओ, सुबह मैं रोजे से था। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा तनावल फरमा लिया, यानी हलवा खा लिया। मुस्लिम की हदीस है। ये दो सेपरेट डेज की सिचुएशन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने डिस्कस की है इस हदीस के अंदर। पहला दिन वो है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उनके पास घर में और उनसे पूछा कि कुछ खाने को है, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं है। तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं फिर रोजे से हूँ। और सेकंड टाइम जब वो आए तो उन्होंने जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें बताया कि उनके घर में किसी ने हलवा या मीठा जो है वो भिजवाया है तोहफे के तौर पे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिखाओ। और जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि मैं सुबह से रोजे से था, और फिर उन्होंने खा लिया। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है, एक बात याद रखिएगा कि जब हम हमेशा ये बात करते हैं कि हदीस को हमेशा बाकी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए, तो उसकी रीज़न भी यही होती है कि अगर इस हदीस को लेट्स अज्यूम के आपको ये सिर्फ ये हदीस सुनने को मिले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरा रोज़ा था बट उन्होंने खा लिया। और मैं कुछ ऐसे अफराद को भी जानती हूँ जो सिर्फ इस हदीस की बेसिस पे जिन्होंने ये फतवा लोगों को आगे फॉरवर्ड किया कि अगर आपका रोज़ा है रमज़ान का, यानी ये मैं इस हदीस को मिसअंडरस्टैंड किया। और वही बात है कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं लोग बगैर किसी टीचर के खुद से किताबें पढ़ के दीन आगे फैलाने लग जाते हैं, उसमें फिर ये मसला होता है कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ उन्होंने आगे लोगों को ये बात बताना शुरू कर दी कि रमज़ान के रोज़े यानी फ़र्ज़ रोज़े जो हैं उसके अंदर भी अगर आपको कोई खाना ऑफर करे तो आपने खाने को इनकार नहीं करना, और आप खाना खा लें और फिर आप रोज़े की नियत दोबारा कर लें। और इस हदीस को उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके लोगों को आगे ये बात बताना शुरू कर दी कि रमज़ान के रोज़ों के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि वॉलंटरी और ऑब्लिगेटरी फास्ट यानी फ़र्ज़ और नफली रोज़ों के अंदर फ़र्क है। जो हमने कल परसों हदीसें पढ़ी थी, उस सॉरी कल जो हमने हदीसें पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो फर्ज रोजा है उसकी आपने सुबह जो फजर की अजान है उससे पहले पहले उसकी नियत यानी अ नाइट बिफोर, ये जैसे आपने रात को सोने लगे हैं तो आपने अलार्म इवन लगाया है, या आपने सहरी के लिए जैसे मदर्स की आदत होती है कि सुबह सबने सहरी करनी है तो रात को कीमा भून के रख लेती हैं या कोई भी सालन तैयार कर लेती हैं, आटा गूंद के रख देती हैं फ्रिज में कि सुबह पराठे बनने हैं तो सहरी के टाइम पे भाग दौड़ ना हो। तो ये ऑलरेडी आपकी नियत के हिस्से ही हैं कि आप अलार्म लगा रहे हैं या आप चीज़ें बना रहे हैं। तो जो ऑब्लिगेटरी फास्ट है फर्स्ट रोज़ा, अगर उसमें रात की नियत नहीं की आपने फजर के टाइम से पहले पहले तो आपका रोजा नहीं हो सकता। तो ये जो हदीस है ये आपको नफली रोजों के बारे में बता रही है। नफली रोजों के अंदर जो वॉलंटरी फास्ट है उसके अंदर अब पहली सिचुएशन में क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, और वो जब घर आए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तो उन्होंने पूछा कुछ खाने को है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं है। और उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है मैं फिर, क्योंकि सुबह से तो कुछ खाया पिया हुआ था ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मैं रोजे से हूँ। ठीक है, तो इससे हमें पहली चीज ये पता चलती है कि आप जो नफली रोजा है उसकी नियत का सुबह फजर की अजान से पहले नियत करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर सुबह से कुछ नहीं खाया पिया हुआ, और ऑब्वियसली ये इंटरकोर्स वाली चीज भी याद रखनी है कि उससे रोजा टूटता है, तो अगर हस्बैंड वाइफ हैं और इस किस्म की कोई उनकी इंटरेक्शन नहीं हुआ हुआ तो फिर आप दोपहर के टाइम या लाइक अगर सुबह 5 बजे फजर हो रही है तो आप 7-8 बजे भी उसकी नियत कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉलंटरी फास्ट जो है उसके लिए सुबह फजर से पहले पहले आपको नियत करना जरूरी नहीं है।
ठीक होगी, तो पहली चीज तो आपको ये पता चल गई। सेकंड चीज इसके अंदर जो सेकंड डे का सिनेरियो वो बता रही है, उससे हमें ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से रोजा रखा हुआ था, और ये वॉलेंट्री रोजा था। ठीक है, ये रमजान का रोजा नहीं था, ये नफली रोजा था। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था और उन्होंने रोजे की, नफली रोजे की नियत की हुई थी। लेकिन जब वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए और उनको पता चला कि हलवा मौजूद है खाने के लिए, तो उन्होंने वो खा लिया, और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि आई हैव बीन फास्टिंग सिंस दिस मॉर्निंग। यानी सुबह फजर के टाइम से उनका नफली रोजा था। यानी नियत उन्होंने बेशक सुबह की हो या जिस वक्त भी की हो, लेकिन सुबह से उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं था। और जब उनको वो खाने की चीज पसंद लगी, जब उन्होंने देखी कि ये उनको मतलब इंटरेस्ट लगा उसको देखने के बाद, पहले उन्होंने कहा दिखाओ, फिर जब उनको समझ आई कि ये कोई मजे की चीज हो सकती है, तो फिर उन्होंने उसको खा लिया। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वॉलेंट्री फास्ट है उसके अंदर आप उसको किसी टाइम भी तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यानी रमजान के रोजों का और नफली जो रोजे हैं उनका बहुत मेजर फर्क है ये। रमजान का रोजा जो है वो आप आगे इंशाल्लाह हदीसें उसकी भी पढ़ेंगे, वो आप इस तरह नहीं, अपने उस अपनी मर्जी से उसको नहीं आप तोड़ सकते, अनटिल अनलेस के कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए, जो कि हम इंशाल्लाह डिटेल में इसको इसको भी पढ़ेंगे कि क्या इसके अंदर रूलिंग आती है। लेकिन ये कि जो वॉलंटरी फास्ट है, नफली फास्ट, वो आप दिन के टाइम पे, अगर आप लेट्स अज्यूम कि आपने नियत की हुई है, मंडे थर्सडे वाला रोजा है, प्रेफरेबल तो ये है क्योंकि अब आपने एक इबादत की, नफली इबादत की नियत की हुई है, तो आप उसको पूरा करें। ऑब्वियसली इसमें रिवॉर्ड है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि आपका दोपहर में आप फ्रेंड्स के साथ कहीं निकली हैं कोई चीज खरीदने के लिए, और सबका प्लान बन गया कि हम जो है वो रेस्टोरेंट में चल के कुछ खा लेते हैं, या आइसक्रीम खा लेते हैं, गर्मी है बहुत ज्यादा, या जूस पी लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फील हो रहा है कि अच्छा हम सब खाएंगे तो चलो मैं भी खा लेती हूँ, या जब खाना टेबल पे आया तो आपको लग रहा है कि बड़ी खुशबू आ रही है उसकी, तो उस सिचुएशन में नफली जो रोजा है वो आप तोड़ सकते हैं। नफली रोजे के अंदर आप खुद ही उसके इंचार्ज हैं, इस लिहाज से कि आप उसको अपनी नियत भी डिले करके अपनी नियत जो है वो फजर के बाद भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने सुबह से कुछ खाया पिया या रोजा तोड़ने वाली कोई चीज हरकत ना की हो। और प्लस ये कि अगर आपने नियत की हुई है और आपके पास सामने को बहुत अच्छा सा खाना आ जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर आपका दिल करता है कि अच्छा मैं ये खा लूं, तो वॉलेंट्री फास्ट के अंदर आप रोजा तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो दोनों सिचुएशन है, ये इसका प्रूफ मिल गई कि वॉलेंट्री फास्ट जो है उसके अंदर आसानी है बहुत ज्यादा। जैसे सदके के अंदर आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि सदके के अंदर भी लीनियंसी है वर्सेस जक़ात, जक़ात में स्ट्रिक्टनेस है। इसी तरह जो रमज़ान के रोज़े या फ़र्ज़ रोज़ों की जो हमने कल बात की थी, उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस है, उसके अंदर टाइमिंग की और हर चीज़ की। जो नफली रोज़े हैं उसके अंदर आसानी है, क्योंकि नफली जो भी इबादत है वो इंसान अल्लाह ताला से कुर्बत के लिए कर रहा होता है। और नफली इबादत अगर वो नहीं करेगा तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ इबादत अगर वो नहीं करेगा तो वो मेजर सिन है। ठीक है, सो ये आपकी हदीस नंबर 533 होगी। छोटी सी हदीस है लेकिन इससे बड़ी इंपॉर्टेंट रूलिंग मिलती है, और यही मैं हमेशा बात करती हूँ कि हदीस को एक दूसरे के साथ इन कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। एक टॉपिक से रिलेटेड हदीसों को इकट्ठे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आप मिसगाइड नहीं होंगे। ठीक हो गया? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, 534 नंबर आ गया हमारे पास। अच्छा, ये पिछली वाली हदीस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, 533 वाली में, कि जो इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस हदीस के ऊपर कि जो वॉलेंट्री फास्ट है यानी नफली रोज़ा, वो आप अपनी मर्जी से तोड़ सकते हैं। लेकिन जो इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह हैं, उनका कहना ये है कि वो इस बात को नहीं मानते, और वो कहते हैं कि रोज़ा अगर आपने रखा है नफली तो फिर आप उसको पूरा करेंगे, और अगर कोई शख्स ये रोज़ा तोड़ता है तो फिर उसको इसकी कज़ा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये, लेकिन इसका जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो यही है कि आप नफली रोज़ा तोड़ सकते हैं। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हदीस के अंदर क्लियरली, मुस्लिम की हदीस है तो वो उसमें क्लियरली वो कह रहे हैं कि उन्होंने सुबह सुबह से नियत की भी थी, लेकिन जब उन्होंने वो हलवा देखा है तो उसके बाद उन्होंने खा लिया। ठीक हो गया? सो इसलिए ये आपको बताना होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी को सब कॉन्टिनेंट में रूलिंग बताएंगे तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर लोग इसके ऑपोजिट बात करें, तो उसमें फिर ये कि आपको ये हदीस मुस्लिम की हदीस है, ये रेफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, 534 नंबर पे आ जाते हैं। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इस वक्त तक भलाई पर कायम रहेंगे जब तक रोज़ा अफ्तार करने में जल्दी करेंगे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और तिरमिजी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, मेरे बंदों में मेरे
महबूब और पसंदीदा बंदे वो हैं जो अफ्तार करने में उजलत यानी जल्दबाजी से काम लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हदीस आ गई अफ्तारी के टाइम को जल्दी करने के लिए, यानी जल्दी से मुराद ये नहीं है कि आप टाइम से पहले खोल लें। इसका मतलब ये है कि ऑन टाइम, डिले नहीं करना। ठीक है, जैसे शिया जो अहले तशी होते हैं सब कॉन्टिनेंट में, अगर आपने देखा हो हमारे पास पाकिस्तान में भी जिस वक्त अफ्तार का टाइम होता है, तो फ़िक़्ह हनफी और फ़िक़्ह जाफरिया के दो टाइमिंग आ रहे होते हैं। तो फ़िक़्ह जाफरिया जो है वो अहले तशी फॉलो करते हैं, और उसमें तकरीबन शहरी के अंदर भी 15 मिनट पहले वो बंद कर लेते हैं, और अफ्तारी वो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद करते हैं। तो इस हदीस से हमें ये जो हमारी अहले सुन्ना वल जमा है उसकी एक, आप सोचेंगे ये जो मुतफक्कुन अलैह, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्रीड अपॉन जो हदीस है वो आपकी सबसे अथेंटिक हदीस है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर क्लियरली कह रहे हैं कि रोजा खोलने में जल्दी करना, यानी जल्दी करना जो है वो उम्मत हमारी सीधे रास्ते पे रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत सीधे रास्ते पे रहेगी, भलाई के रास्ते पे रहेगी, एज लॉन्ग एज कि वो रोजा खोलने में राइट टाइम पर जल्दबाजी करेगी, यानी गैर जरूरी तौर पर उसको डिले नहीं करेगी। और यही वजह है कि फिर जब हम अहले तशरीह को देखते हैं तो उनकी गुमराही में बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, और उसमें एक फैक्टर ये वाला भी है जो हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को अगर आप पढ़ लें कि पीपल विल ऑलवेज बी फाइन ऑन द राइट पाथ एंड फॉलोइंग द सुन्ना एज लॉन्ग एज कि वो जल्दबाजी करें। तो शिया जो हैं उनका ये मसला बहुत सारे मसलों में से ये भी है कि उन्होंने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके अगेंस्ट चल, इस मामले में चल रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट इस हदीस को लेते हुए आप क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एडवाइस की है वो उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए अगर कोई शख्स लेट करता है जानबूझ के, उनकी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि वी वांट टू मेक श्योर कि हम सही वक्त पर अफ्तारी कर रहे हैं। तो अगर कोई लेट करता है, मगरिब की अजान हो गई है और रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है, तो उस वक्त अगर आप डिले कर रहे हैं तो ये बिदअत है, और ये सुन्नत के अगेंस्ट जाने वाली बात है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्यों मना किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इसलिए भी मना किया है क्योंकि जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, वो अपना रोजा तकरीबन नाइट फॉल यानी थोड़ी रात ज्यादा, मगरिब से आगे जब बढ़ जाती है, पार्ट ऑफ नाइट, चंक ऑफ नाइट जब निकल जाता है, फिर वो अपना रोजा खोलते हैं। तो हमें पता है कि हम जो इबादात के मामलात हैं, या जो एक स्पेसिफिक किसी भी मजहब की प्रेजेंटेशन है, जो उनकी रिलीजियस प्रेजेंटेशन है, उसको हमें मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया गया है इस्लाम के अंदर। सो लिहाजा इसलिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया है कि जैसे ही आपका इफ्तारी का टाइम हो, यानी मगरिब की अजान आप सुने, तो आप रोज़ा खोलें, उसको डिले नहीं करें। ठीक है, क्योंकि ये फिर मुशाबहत इख्तियार हो जाएगी, इमिटेशन टू द ज्यूज, यानी डिसबिलीवर्स की मुशाबहत इख्तियार करने वाली बात हो जाएगी। इसके अलावा जो अगली दो हदीसें हैं जो हम देखेंगे वो भी छोटी छोटी हदीसें हैं, जो कि इसी बारे में बात करेंगी, यानी जो मैनर्स हैं सुन्नत के अंदर, कि सहरी में क्या खाना है, अफ्तारी में क्या खाना है। और फिर उसके अंदर अगेन हम ये बात देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें कही हैं उसकी रीज़न यही है कि जो उम्मत मोहम्मदी है उसको यहूदियों से और नसरानियों से उनके रोज़ों में जो डिफरेंसेस हैं उनसे अलग करने के लिए हम, हमारी जो उम्मत मोहम्मदी है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली पॉइंट्स बताए हैं कि इस टाइम पे ये खा लें, इससे इफ्तारी कर लें, सहरी करनी है। उसके ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया है। ठीक है, तो ये सिंपल सी हदीस है 534, लेकिन इसको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कभी किसी अहले तशी से बातचीत होती है, या कोई होता है कि कोलीग्स होते हैं, या आपके पास वर्किंग एनवायरनमेंट में या स्कूल में कॉलेज फेलोज होते हैं, तो उस केस में आप उनको कभी दावा का मौका मिले तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं इस बात पे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब ये बात कह दी, तो फिर हम अपनी जो अफ्तार का टाइम उसको डिले करने वाले कौन होते हैं। अच्छा, उसके बाद 535 नंबर हदीस हमारे पास आ गई है। 538 तक हम करेंगे आज, और छोटी क्लास मैंने इसीलिए रखी है क्योंकि इतनी 35 मिनट से ज़्यादा मेरे से बोला भी नहीं जाएगा। तो 6 हदीसें हम आज भी करेंगे इंशाल्लाह। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो इसलिए कि इसमें बड़ी बरकत है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, छोटी सी हदीस है। और जो सहरी है, ये सहूर का जो वर्ड है वो बेसिकली हमें सबको पता है वैसे तो कि क्या होता है कि जो अफ्तार सहरी से पहले, यानी जो फजर की नमाज से पहले पहले प्री डॉन मील जिसे कहते हैं, वो खाई जाती है। और उसका खाने का मकसद एक तो ऑब्वियसली इंटेंशन क्या होती है कि रोज़ा रखना है,
और इसके अंदर ब्लेसिंग है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है। तो उस ब्लेसिंग को, उस टाइम को, यानी ऑलरेडी हमें पता है कि जो फजर से पहले का टाइम है ये तहज्जुद का टाइम होता है। और इसकी फजीलत, इसके अंदर दुआ मांगने की, इसके अंदर इबादत करने की फजीलत हम सबको बीइंग मुस्लिम पता है कि तहज्जुद का जो टाइम है उसमें अल्लाह ताला सबसे लोएस्ट मोस्ट जो आसमान है, पहला आसमान, उस पे नजूल होता है उनका, और वो पूछते हैं कि कोई है जो मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे वो दूं। तो ये जो सहरी का टाइम है हमारा, प्री डॉन मील, ये बिल्कुल वही टाइम है जिस टाइम पे हम अल्लाह ताला की खातिर उठते हैं, जागते हैं, और फिर हमने इबादत का एक हमारा नियत होती है कि हमने सुबह रोज़ा रखना है। फिर हम इस इबादत के अंदर आसानी करने के लिए अपने आप को, ताकि हमारा वो पूरा रोज़ा सही से गुजरे और हमें भूख प्यास ज़्यादा ना फील हो, तो इसलिए हम सहरी करते हैं। तो एक तरह से जो चीज़ आपकी इबादत को हेल्प करेगी वो इटसेल्फ भी बरकत का बायस है, और प्लस उसमें भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सवाब देगा। उसकी रीज़न ये है कि जिस चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया और जो सुन्नत है, तो सुन्नत की चीज जब फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सवाब मिलेगा। और प्लस ये वो सुन्नत है जो कि हमें फर्ज इबादत के अंदर हेल्प आउट कर रही है, यानी जैसे कभी किसी की सेहरी मिस हो जाए तो आप ये देखें कि वो पूरा दिन उसके लिए रोजा रखना जरा मुश्किल हो जाता है, लेथार्जिक फीलिंग होती है, या हेडेक शुरू हो जाता है, या डिहाइड्रेशन हो सकती है अगर गर्मियाँ हो। तो इस सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली ये एक एक्ट ऑफ इबादत के तौर पे काउंट होगा। ठीक है। और मजे की बात ये है कि यहाँ पर भी अगर आप ये देखें तो जो यहूदी हैं उनके साथ हमें फर्क डिफरेंस करने के लिए इसलिए कहा गया है, क्योंकि जो अहले किताब के जो लोग हैं वो जब रोजा रखते हैं तो वो सहरी नहीं करते हैं। तो लिहाजा हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगेन इमिटेशन टू डिसबिलीवर्स से मना किया है, तो उन्होंने इसीलिए हमें रोजा जल्दी खोलने के लिए भी कहा गया है, और जो सहरी है उसको करने के ऊपर रिकमेंडेशन है, हाईली रिकमेंडेड सुनना है कि सहरी करें। उसकी रीजन ये है कि अहले किताब वाले लोग नहीं करते। सो हमें अल्लाह ताला ने बेसिकली, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये इब्राहिमिक रिलीजन ही हैं सारे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर जो भी चीजें थीं जो कि खत्म कर दी गई, हमारी जो शरीयत है उसमें मना कर दिया गया कि ऐसे उनकी वाली चीजों को फॉलो नहीं करना, तो उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोटी छोटी जगहों पर गाइडेंस दी है कि यहाँ पर ये चीज, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम यहूदी और नसरानी यानी क्रिश्चियन और ज्यूस के पैटर्न पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि सुन्नत है, और हाईली रिकमेंडेड सुन्नत है सहरी करना, और इसका अजर है बहुत ज्यादा। अब एक मसला जो हमें आजकल देखने में नजर आता है वो ये कि बहुत सारे लोग या तो ढेर सारा हैवी किस्म का डिनर कर लेते हैं और वो सहरी में उठते ही नहीं, डायरेक्ट वो फजर की नमाज के टाइम पे उठते हैं। ठीक है, और मिस कर देते हैं। या फिर ये कि कुछ लोग जो हैं वो जल्दी खा लेते हैं, जैसे वो 2 बजे रात को खा के और सो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो, यानी जो प्री डॉन का जो तहज्जुद वाले टाइम का एक टाइम पीरियड है उसको मिस कर देते हैं। तो बेस्ट ये है कि एक तो मेडिकली भी ये सेफ नहीं है कि आपने रात को बहुत हैवी मील ले लिया और उसके बाद आप सो गए और फिर सुबह उठ के आपने रोजा रख लिया। प्लस ये कि वो जो एक टाइम है यानी सहरी के लिए उठना, उसमें एक तो इबादत वाले ये फैक्टर है कि सहरी इटसेल्फ जो है वो बरकत है। प्लस ये कि जब आप उस टाइम पे उठते हैं तो आप तहज्जुद कैच कर सकते हैं। नॉर्मली आम टाइम में हर बंदे के लिए तहज्जुद पे उठना पॉसिबल नहीं होता उस टाइम पे, लेकिन जो लोग सहरी को अपना एक आदत बना लेते हैं कि सहरी उस टाइम पे करनी है, नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बजे रोजा बंद होना है तो अगर आप 3:30 बजे उठ जाते हैं तो आप तहज्जुद पढ़ के और फिर किचन में जाके आराम से सहरी बना के, आधा घंटा पौना घंटा में सहरी बनेगी, और आधा घंटा ही ज्यादा से ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन के कितने लोग हैं, बट यूजली इतना टाइम पीरियड आपके लिए बनाने और खाने के लिए काफी हो जाता है। सो इस सिचुएशन में सहरी सिर्फ आपको एक इबादत नहीं मिल रही, बल्कि सहरी के टाइम पे जब आप उठते हैं तो आप तहज्जुद कैच कर सकते हैं। तो तहज्जुद वाली जो एलिमेंट है वो उसको चार चांद लगा देगा, यानी रमजान में आप तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, प्लस आप सहरी भी कर रहे हैं, प्लस आप रोजा भी रख रहे हैं। तो ये एक आप समझे कि एक फुल पैकेज हमारा जो नेकियां जमा करने का है वो इकट्ठा हो जाएगा। सो लिहाजा कोशिश यही करनी चाहिए कि जो सहरी है उसको मिस ना करें, यानी ये ना करें कि डिनर करके सो गए या रात को 1-2 बजे खा के सो गए। प्री डॉन मील लें जो प्रॉपर हो, वो मेडिकली भी हेल्दी है, और ऑटोमेटिकली आपके लिए वैसे भी एसिडिटी वगैरह भी नहीं होगी। दूसरा ये कि दिन आपका कंफर्टेबली गुजरेगा। और प्लस ये कि कोशिश करें कि उसको जस्ट बिफोर द अजान ऑफ फजर तक स्ट्रेच कर लें, यानी ये ना हो कि आप आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले सेरी करके बैठ जाएं और उसके बाद फिर आप फजर की नमाज पढ़ने जाएं। कोशिश यही करें कि पहले तहज्जुद पढ़ लें,
तहज्जुद पढ़ के फिर किचन में आए, सहरी बनाएं, सहरी करें। और इंशाल्लाह फिर उस टाइम तक आपकी फजर की अजान जब होएगी तो आप अजान सुन के और उसके बाद अपनी नमाज खवातीन घर पे पढ़ें और मर्द हजरात मस्जिद में चले जाएं। ठीक है। तो ये एक हदीस जो है वो आपकी सहरी की जो फजीलत है उसके बारे में। नेक्स्ट हदीस हमारे पास अफ्तारी का मेन्यू, यानी अफ्तारी की रिकमेंडेशन क्या है उसके बारे में है। 536 नंबर है। हजरत सलमान बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजा अफ्तार करे तो इसे खजूर से अफ्तार करना चाहिए। फिर अगर खजूर दस्तयाब ना हो सके तो पानी से अफ्तार कर ले, इसलिए कि वो पाक है। इसे पांचों ने रिवायत किया है, इब्ने खुजैमा, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। तो इसके अंदर हमें हदीस में क्लियरली पता चल रहा है कि जो रिकमेंडेशन है सुन्ना की फॉर ब्रेकिंग फास्ट, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। और खजूर जो है उसको, एक तो ये कि ऑब्वियसली मदीना में या अरब में खजूर एक बड़ा स्टेपल फूड टाइप थी और अभी भी है। दूसरी बात यह कि खजूर से रोजा खोलने की ना सिर्फ सुन्नत की एक एलिमेंट है बल्कि मेडिकल बेनिफिट भी है, क्योंकि खजूर इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर आयरन कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है। और स्पेशली रमजान के अंदर लोगों को वीकनेस का एक एलिमेंट, जो थोड़ी एजेड खवातीन है उनको बोन पेन्स भी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इबादत करनी होती है, खड़े होकर नमाजें या नफिल पढ़ रहे होते हैं, तरावी वगैरह पढ़नी होती है, तो बोन पेन्स का भी इशू होता है। तो जो खजूर है, ये मेडिकली इस बात पे प्रूवन है कि खजूर के अंदर आपके पास जो फ्रुक्टोज होती है या इंस्टेंट एनर्जी की आप समझें ये पैकेट है, दो खजूरें भी अगर आप खा लें तो आपको इंस्टेंट एनर्जी इमीडिएटली, ब्लड के अंदर जो कार्ब या शुगर लेवल है वो आपका रेज हो जाता है, क्योंकि रोजा रखने की वजह से ऑब्वियसली पूरा दिन आपका जो बॉडी है वो ग्लूकोज, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। ब्रेन को भी चाहिए होता है, मसल्स को भी चाहिए होता है, सो इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है डेट्स के साथ। प्लस ये कि जिन खवातीन को आयरन डेफिशिएंसी का मसला है उनको हम मेडिकली भी बहुत रिकमेंड करते हैं खजूरें, कि खजूर के अंदर बहुत सारा आयरन होता है जो कि खून बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह जिनको बोन पेन्स का प्रॉब्लम है, तो खजूर अगर आप रेगुलर रमजान में, यानी इवन मेरी अपनी भी हैबिट है कि मैं रमजान में बहुत ज़्यादा खजूरें कंज्यूम करती हूँ, तो इवन सहरी में भी मैं खजूर ज़रूर लेती हूँ। तो उसमें यह है कि मैंने ये बात खुद प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व की, मेडिकली हट हट के भी, यानी खुद मैंने ऑब्जर्व की कि जो आपको इबादत के साथ बोन पेन्स की या थकावट वाली फीलिंग होती है वो सारी अरेज हो जाती है। सो इसलिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजें रिकमेंड की हैं उसके पीछे सिर्फ आप समझे कि एक ये नहीं है कि जस्ट उनको पसंद थी या उन्होंने रिकमेंड कर दी, उसके पीछे बकायदा पूरी साइंस होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये जो जिसको आप समझे कि मेडिसिनल चीजें भी हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पता चली, जिसके अंदर कलौंजी का इस्तेमाल है, जिसके अंदर खजूर का, शहद का इस्तेमाल, कुरान में भी शहद का जिक्र है। तो ये बहुत सारी चीजें हमें मेडिकली अब पता चलता है कि इनकी क्या क्या फायदे हैं। सो लिहाजा जो खजूरें हैं उनके साथ रोजा खोलने की एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वो पावर हाउस है, एनर्जी पैकेट है, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और आपका जो शुगर लेवल है उसको इमीडिएटली करेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर खजूर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजुअली जो खजूरें यूज करते थे वो बड़ी मॉइस्ट खजूरें जो मजे की लाइक जूसी जूसी वाली होती हैं वो होती थी। बट अगर किसी के पास खजूरें वो वाली अवेलेबल नहीं है तो फिर वो ड्राई खजूरें, जिसको छुआरे भी कहते हैं, उसके साथ भी खोल सकता है। ठीक है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर पानी, और पानी में बेस्ट ये कि जो ऑब्वियसली मक्का मदीना में लोग हैं वो उनके लिए जमजम अवेलेबल होता है। अगर वो अवेलेबल है तो उससे बेहतरीन क्या हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं है, जैसे हम लोग अब ऑब्वियसली बाहर बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए सादा पानी भी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इंस्टेंटली जो अगर आपके पास खजूरें नहीं भी हैं, पानी अब आप पी लेते हैं तो जो डिहाइड्रेशन फील हो रही होती है बॉडी के अंदर वो इमिजिएटली कवर अप हो जाती है। सो लिहाजा खजूर बेस्ट ऑप्शन है सबसे पहले। और सुन्नत है तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि सब मुसलमानों के घरों में अल्लाह ताला रिस्क कायम रखे, सबको बरकत दे रिस्क के अंदर, लेकिन ये कि खजूरों के साथ ही खोला जाता है। स्पेशली आप ये देखेंगे बकायदा मार्केट में खजूरों की प्राइस बढ़ जाती है रमजान के अंदर, क्योंकि खजूरों की सेल बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ये हर शख्स को ये बात सुन्नत की पता है कि खजूर से रोजा खोलना सुन्नत है। ठीक है। और उसके बाद बेहतर ये है कि आप खजूरें खजूर और पानी के साथ रोजा खोल लें और फिर आप नमाज पढ़ लें, करीब की नमाज पढ़ लें, और उसके बाद फिर आप बाकी चीजें खाना शुरू करें। क्योंकि मेजोरिटी का मसला ये होता है लोगों का कि वो बिल्कुल उनकी आप समझेंगे एक तरह से ब्रेक फेल हो जाती है, और वो सारी चीजें खा के उसके बाद या तो उनकी मर्दों की जमात मिस हो जाती है, या ये कि अगर खवातीन है तो वो एकदम से आपको लेथार्जिक फीलिंग होने लग जाती है और नींद भी आने लग जाती है, गुनूदगी सी या थकावट फील होने लग जाती है, और फिर वो मगरिब की नमाज निहायत बेदिली से पढ़ती हैं या मिस भी कर देती हैं।
और उसकी मेडिकल रीजन ये होती है कि जब आपका पेट इतनी देर से खाली होता है और पेट के अंदर बहुत ज्यादा आप चीजें जब एकदम से डालते हैं, तो जो बॉडी है वो समझती है कि अब पता नहीं खाना दोबारा मिलेगा या नहीं। तो वो क्या करती है कि इंटेलिजेंट है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा, तो वो इमीडिएटली क्या करती है कि जो ब्लड सप्लाई होती है बॉडी में ज्यादा बल्क जो ब्लड सप्लाई है वो स्टमक की तरफ डाइवर्ट कर देती है। और खून ज्यादा इसलिए वो डाइवर्ट करती है ताकि जो स्टमक के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रही है खाने से वो इमीडिएटली बॉडी उसको प्रिजर्व करती जाए। तो इससे होता ये है कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है और स्टमक की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली हमें हल्की सी नींद आने लग जाती है और हमें थकावट सी फील होने लग जाती है, क्योंकि वो जो मेजर ब्लड सप्लाई है वो हमारे स्टमक के इर्द गिर्द बॉडी भेज देती है ताकि जितना फूड है उसकी न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि बॉडी बेचारी ये सोच रही होती है कि पता नहीं ये फिर खाना बंद हो जाएगा, खाना मिलेगा नहीं दोबारा, तो जितनी न्यूट्रिशन मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ मैं सारा इसको कंजर्व कर लूँ। ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा सा खा लें। और क्योंकि जैसे कि नॉर्मली हमारे घरों में सब कॉन्टिनेंट में तो पकौड़े और समोसे और इस किस्म की चीजें भी बड़ी होती हैं, तो ये भी लेथार्जिक फील करवाती हैं। तो कोशिश ये करें कि अफ्तारी में आपने सुन्नत के लिहाज से खजूर से खोल के पानी पिए। थोड़ा बहुत अगर आपको बहुत ही दिल कर रहा है तो एक आधा कोई छोटी चीज खा के फिर पहले नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने के बाद फिर तसल्ली से बैठ के आपने जो खाना है वो खा लें, ताकि आपकी नमाज जो है वो लेथार्जिक ना हो जाए, मिस ना हो जाए, जमात मिस ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हदीस पे आ जाते हैं, 537 नंबर। ये है जी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल से मना फरमाया। मुसलमानों में से एक साहब ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो वसाल फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मेरे जैसा कौन है? मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता और पिलाता है। जब लोगों ने विसाल से बाज आने से इनकार कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ एक दिन फिर दूसरे दिन का विसाल किया। फिर उन्होंने चांद को देख लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चांद आज नजर ना आता तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा दिन विसाल करता। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इससे बाज रहने की वजह से सजा दे रहे थे। बाज ना रहने की वजह से, बाज ना रहने की वजह से सजा दे रहे थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, विसाल का जो मतलब है बेसिकली, अब ये सारी जो स्टोरी है ये हदीस है, बल्कि सॉरी स्टोरी नहीं है हदीस है, ये विसाल के गिर्द घूम रही है। अब विसाल क्या है बेसिकली कि आप रोजा अफ्तार ना करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके अंदर, क्योंकि वो देखें बहुत सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मिराकिलसली दी हुई थी क्योंकि वो नबी थे। जो आम लोगों में, मुझ में, आप में, या खैर हम तो गुनाहगार लोग हैं, लेकिन इवन सहाबा कराम जो थे, जो नेक लोग थे, उनके अंदर भी वो कैपेसिटी नहीं थी। तो विसाल जो है वो बेसिकली क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस फास्टिंग है विदाउट ब्रेकिंग वंस फास्ट, यानी जब इफ्तारी के टाइम पे रोजा नहीं खोला और कंटिन्यू किया और अगले मतलब सहरी भी नहीं की और वो कॉन्टिन्यूसली 2-3 दिन वो चल रही है फास्टिंग। ठीक है। तो इसकी रूलिंग हम देख लेते हैं। पहली रूलिंग तो हमें ये मिलती है कि विसाल जो है वो, क्योंकि हदीस में हमने पढ़ लिया है कि परमिसिबल नहीं है मुसलमानों के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मना कर दिया है तो हमने नहीं करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों किया उसकी रीजन ये है कि जैसे सहाबा का तो जोश होता था ना, उनका शौक होता था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहते थे। लेकिन अगर जैसे हमने, आपको याद होगा कि जो तरावी थी उसकी जब हमने सेक्शन पढ़ा था नमाज वाले सेक्शन के अंदर, तो हमने ये बात की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें रमजान में क्याम किया और सहाबा भी आ गए, लेकिन उन्होंने फिर चौथी रात निकलना बंद कर दिया घर से, क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं ये मुसलमानों पर फर्ज नहीं कर दे, ये उम्मत पर, आने वाली उम्मत के जो लोग हैं, सहाबा के लिए तो आसानी थी उसके अंदर, क्योंकि सहाबा तो दिलो जान से कुर्बान थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो लाइक ट्रू मुस्लिम्स थे। हमारे तक आते आते और हमसे आगे ता क़यामत जो एंड तक उम्मत मोहम्मदी चलनी है, तो उसमें ईमान की कमजोरी और बहुत सारे और फैक्टर्स, यानी आप सोचें कि बहुत सारी डेविएशन आ गई है, बिदअतें आ गई हैं, इस किस्म के मसले मसाइल हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा ये होता था कि उम्मत के ऊपर फर्ज ना कर दी जाए ये चीज़। मसवाक के सेक्शन में भी आपने पढ़ा था वजू वाले उसमें, कि मसवाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की। मना से मुराद ये कि मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि फ़र्ज हो जाए, यानी उन्होंने ये एक हदीस हमने जो पढ़ी थी उसमें ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हर नमाज से पहले की जाए लेकिन मसवाक यूज़ किया जाए, लेकिन मुझे शक है कि कहीं ये फ़र्ज ना कर दी जाए तो उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगी। सो लिहाजा वसाल जो है उसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मना किया कि सहाबा तो खुशी खुशी अपने जोश में ईमान के अंदर इसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन आने वाले मेरे और आप जैसे जो मुसलमान हैं हमारे लिए तो अफ्तारी का टाइम बर्दाश्त करना, जब गर्मियों के लंबे रोजे आ जाते हैं 16-18 घंटे के,
तो हमारी हालत ख़राब होने लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप अफ्तार ओमिट करके और अगले दिन का भी रोज़ा रख लें 2-3 दिन consecutive, तो वो उम्मत के लिए मुश्किल है, और नॉर्मल किसी भी इंसान के लिए वो मुश्किल काम है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे अहकामात ऐसे भी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने ख़ास उनके लिए किए थे। यानी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शादी की परमिशन थी वो आम मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा थी। ठीक है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थी। इसी तरह जो तहज्जुद की नमाज है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज थी, लेकिन उम्मत के लिए फ़र्ज नहीं है। तो लिहाजा जो वसाल है ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी, और इसको हम नहीं फॉलो कर सकते। तो इससे हमें एक और भी बात पता चलती है कि सहाबा का कितना पैशन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने का। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के लिए हम फॉलो सिर्फ वही करेंगे जो हमें उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो अहकाम, जो मतलब आप समझें कि जो उनकी डेली एक्टिविटीज थी उसमें से जो चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने को कही, हमने उन्हीं को सिर्फ फॉलो करना है। हमने खुद से उनकी सीरत में से, यानी वही बात कि अगर आप सोचें कि कोई रैंडम बंदा, जैसे मैंने आपको पिछली कॉन्टेक्स्ट के वाली एग्जांपल दी कि एक जिनको मैं जानती हूँ उन्होंने फर्ज रोजे के अंदर ये वाली रूलिंग डाल दी, तो अगर कोई रैंडम बंदा इस तरह फॉलो करने पे चल पड़े तो वो तो फिर कहेगा कि मैं भी 4 से ज्यादा शादियां करूंगा। तो इसलिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से वो चीजें फॉलो करते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को करने के लिए कही, या वो कुरान में उसका हुक्म है या हदीस के अंदर उसका हुक्म है। सो लिहाजा जब सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, और फिर वो उनका शौक था, दे वांटेड कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनको ये लगता था कि इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी किया तो उसके बावजूद भी वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें भी रखना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे आप समझे कि एक होता है ना, हम कभी बच्चे हमें कोई बात जिद कर रहे हो तो हम कहते हैं अच्छा चलो करो फिर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिब्यूक करने के लिए, यानी उनको डिस्करेज करने के लिए उनको कहा कि अच्छा ठीक है रखो फिर। और जब वो 2 दिन गुजरे तो फिर 2 दिन के बाद चांद नजर आ गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अगर चांद ना नजर आता तो फिर तुम्हारा ये सिलसिला चलता रहता और बड़ा मुश्किल हो जाता, यानी आगे से आगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी लेवल पे अल्लाह ताला, यानी उनकी जो आप समझे कि जो स्पिरिचुअल फूड है एक, होता ये है कि बेसिकली जो अंबिया कराम है उनकी रूहानियत इतनी हाई लेवल पे होती है, यानी उनका अल्लाह ताला से कनेक्शन इतना हाई लेवल पे होता है कि उनकी जो नफ्स की ख्वाहिशें होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। लेकिन ये अंबिया कराम के साथ होता है, ये नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम, यानी सहाबा कराम वो बेस्ट लोग थे जो अल्लाह ताला ने उनके बेस्ट होने की जमानत दी है, कि उनका ईमान और उनकी जितनी भी चीज़ें थी, उनकी क्वालिटीज़, वो हम में से और या हमसे पहले आने वाले जो मुसलमान या हमारे बाद आने वाले मुसलमान हैं उनमें से वो बेहतरीन जनरेशन थी। लेकिन तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, क्योंकि वो इस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। ये जो लेवल है स्पिरिचुअलिटी का, या आप समझे कि एक नफ्स को पीछे छोड़ देने का, ये सिर्फ अंबिया कराम के अंदर है। तो इसके अंदर फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जो हम मुख्तलिफ किस्म के सूफीज़्म के अंदर लोगों को देखते हैं जो इस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इससे भी हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली फॉरबिड किया है कि ये जो चीज़ें हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास थी, वो ये काम कर सकते थे। आम लोग चाहे वो कितने ही नेक क्यों ना हो, यानी देखें कोई भी सूफी सहाबा कराम से नेक नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जो चीज़ें मना कर दी गई वो मना कर दी गई। अच्छा, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो सही बुहारी है उसके अंदर एक और हदीस मिलती है, आई थिंक से अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से है वो हदीस। मुझे एग्जैक्टली उसका रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली जो सुबह सहरी है तब तक के लिए वसाल की परमिशन दी थी। तो इसमें जो इमाम अहमद इब्न इब्न हम्बल रहीमुल्लाह हैं और कुछ और स्कॉलर्स जो हैं वो इस पे परमिशन देते हैं कि अगर किसी को कोई बहुत शौक हो रहा है ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करने का, ये वसाल वाली जो प्रैक्टिस है इसको करने का, तो फिर वो ये कर सकता है कि वो मगरिब के टाइम पे रोज़ा अफ्तार ना करे, और वो अगले दिन की जो सहरी है, यानी अगले रोजे की सेरी वो कर ले। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप अपने दिल से पूछें या मुझसे, मैं अगर पूछती हूँ अपने आप को, तो मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो हम उस लेवल पे नहीं है। हम बहुत सारे, मैं अपने टीचर्स को भी देखती हूँ, लेकिन उसमें हर एक का मैंने यही देखा है कि वो अफ्तारी जो है वो टाइम पे करते हैं, यानी मगरिब की नमाज जैसी अजान होती है अफ्तारी टाइम पे करते हैं। बट इसमें ओपिनियन मौजूद है, क्योंकि हमारे पास एक और हदीस मौजूद है कि जो परमिसिबिलिटी मिली वो अगले दिन सहरी तक की मिली। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए।
अच्छा, अब इसके बाद लास्ट जो चीज है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी इस डिफिकल्टी की, क्योंकि उन्होंने जब वो 2 दिन आप देखे कि नेगेटिव रोजा रख रहे हैं, तो वो डिफिकल्टी फील होने लग जाएगी ना, बॉडी एक आपकी स्टार्वेशन मोड में जाने लग जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको प्रैक्टिकल एक तरह से पनिशमेंट का वाला, जो ये नहीं है जैसे टीचर होता है एक, वो सिखाते सिखाते कहता है कि अच्छा फिर अब ये करो तो फिर तुम्हें पता चलेगा। तो वो वाला चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ टीचर, एज अ गाइड उनके साथ की, जो मुसलमान थे और जो सहाबा थे। और फिर जब ऑब्वियसली उनको फील हो गया, सहाबा को भी ये बात रियलाइज हो गई कि ये चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मना कर रहे हैं ये हमारे लिए ही लॉन्ग रन में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। सो आई होप कि ये हदीस समझ आ गई होगी आप लोगों को कि विसाल से मना किया गया, और मेरे और आप जैसे लोग तो ये कर भी नहीं सकते, हमारे लिए तो हम अफ्तारी का इंतजार ही कर रहे होते हैं कि अफ्तारी हो और हम खुशी खुशी खजूर और पानी से रोजा खोलें। लेकिन ये कि बहरहाल आपको इस हदीस की डिटेल्स पता होनी चाहिए। अगली लास्ट हदीस पे आ जाते हैं, 538 नंबर हदीस है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही है, ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलना, इस पर अमल करना ना छोड़ा और हिमाकत और बेवकूफ़ी को तर्क ना किया, तो अल्लाह ताला को इसके खाने पीने को छुड़ाने की जरूरत नहीं है। बुखारी और अबू दाऊद की हदीस है और अल्फाज अबू दाऊद के हैं। ठीक है, बड़ी मशहूर हदीस है, और हमने शुरू से ही ये बात पढ़ी भी है और सुनी भी है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने गलत काम नहीं छोड़ता, तो उसका भूखा प्यासा रहना, अल्लाह ताला को सिर्फ भूख प्यास नहीं चाहिए। ठीक है। सो ये हमें बेसिकली हदीस बता रही है कि जो फास्टिंग है वो सिर्फ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए, उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट भी जरूरी है। इसकी रूलिंग्स देख लेते हैं। पहली चीज ये है कि जो बैड स्पीच है, कि नहीं झूठ बोलना या कोई गॉसिप करना, जो कि खवातीन का बड़ा फेवरेट काम होता है, रमजान में भी फोन कर करके एक दूसरे से गॉसिप्स चल रही होती हैं। तो बैड स्पीच और बैड एक्शंस जो है, ये पार्ट हैं आपकी, यानी ये जुज है बड़ा अहम रोजा रखने का। और अगर कोई इसकी स्पिरिट ऑफ फास्टिंग, यानी जो रूह है रोजे की, वो अगर उसको मिस कर देता है, तो बेसिकली उसका भूखा प्यासा रहना सिर्फ लोगों के लिए रियाकारी है, कि वो सिर्फ अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको दिखा रहा होता है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली उसने रोजा नहीं रखा, बेशक उसकी नीयत भी है, लेकिन क्योंकि वो उस इबादत का एसेंस ही नहीं समझ रहा। जो रोजा है, जिसकी हमने पीछे भी आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, कि रोजे का मकसद जो है इंसान को अल्लाह ताला का तकवा, यानी अल्लाह ताला की कॉन्शियसनेस, कि अल्लाह ताला देख रहा है, वो हमारे साथ है, वो हमें सुन रहा है, वो हमारी, यानी जो हमारे फरिश्ते हैं वो हर चीज लिख रहे हैं। तो ये कॉन्शियसनेस डेवलप करना जो है वो रोजे का मकसद है। नफ्स को बांधने का, जो उसको रोकने का, होल्ड बैक करने का जो पर्पस है, वो रोजे से अचीव करना मकसद है। तो इसलिए अगर कोई शख्स इन चीज़ों को नहीं छोड़ता, स्पिरिचुअल लेवल पे वो फास्टिंग नहीं कर रहा, सिर्फ वो फिजिकली फास्टिंग कर रहा है, तो इस केस में वो बेसिकली रियाकारी का मुर्तकिब हो रहा है, क्योंकि उसने रोजे की रूह को नहीं पकड़ा। ठीक है। आप ये समझें कि जो हर इबादत है उसका एक आउटर एलिमेंट है और एक इनर एलिमेंट है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं अपने इर्द गिर्द जानती हूँ जो 5 वक्त के नमाजी हैं। ठीक है, और वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उन नमाजों के बीच में वो सूद भी खाते हैं, वो गलत काम भी करते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं, वो धोखा भी देते हैं। तो और बेहयाई के काम भी करते हैं। तो बेसिकली जब हम कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नमाज है वो बेहयाई से रोकती है। तो अब एक तरफ तो अल्लाह ताला का ये हमें आयत नजर आती है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, और दूसरी तरफ हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखते हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको कभी आप टीवी पे सुन लें तो वो अपने इंटरव्यू में कह रही होती हैं कि मैं अपने डांस शूट के बाद जाके मैंने नमाज पढ़ ली। तो फिर ये बेहयाई और ये नमाज, ये ऑपोजिट कॉम्बिनेशन हो गया। तो उसमें आप ये समझ लें कि जो नमाज है वो बेहयाई से इस तरह रोकती है कि नमाज का जो एसेंस है वो इस चीज की एक याददाश्त है दिन में 5 दफा, कि आपको एक वक्त से दूसरे वक्त के बीच में ये रियलाइज रहता है कि वही बात की तकवा, यानी अल्लाह ताला देख रहा है कि मैंने अभी दोबारा हाजिरी के लिए जाना है, मैंने अभी दोबारा हाजिर होना है अल्लाह ताला के सामने, तो मैं क्या मुंह लेके हाजिर हूँ। यानी ये एहसास आपके दिल में होना कि मैंने 2 नमाजों के बीच में अगर गुनाह किया, और मैं जब अपने रब के सामने दोबारा खड़ा हूंगा हाजिरी देने के लिए, तो मैं किस मुंह से उसके सामने खड़ा हूंगा। या ये कॉन्शियसनेस रखना कि अल्लाह ताला देख रहा है, बेहयाई का काम करूंगा 2 नमाजों के बीच में तो वो देख रहा है। तो ये जब एहसास खत्म हो जाएगा, तो नमाज सिर्फ जिस्मानी इबादत रह जाएगी, उसमें ईमान का एलिमेंट, उसके अंदर तकवा का एलिमेंट नहीं रहेगा। और
इसीलिए हम बहुत जगहों पे पढ़ते हैं कि बहुत सारी लोगों की, बहुत सारे नमाजियों की नमाजें ऐसी होती हैं जिनकी नमाजें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी। सो लिहाजा हर इबादत जो है उसका आउटर एलिमेंट है, यानी जैसे ज़कात के ऊपर हमने बात की, अब ज़कात का आउटर एलिमेंट क्या है कि हमने 2.5% अपनी जो भी कैश है या हमारे पास गोल्ड है या ट्रेड गुड्स हैं, जो भी हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी, उसका फिजिकल एलिमेंट क्या है कि हम वो फिजिकली उस कैश को निकालते हैं और वो हम किसी गरीब को, जो 8 कैटेगरीज है उनको दे देते हैं। लेकिन उसका स्पिरिचुअल, उसका एसेंस, उसका अंदरूनी एलिमेंट, जो इनर एलिमेंट है, वो क्या है कि अपने दिल से माल की मोहब्बत को खत्म करना। यानी जिस चीज की मोहब्बत आपने अपने अंदर से खत्म करनी होती है, उसको आप अपनी जिंदगी से निकाल के उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब मोहब्बत आपके अंदर ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपको उसको उसको समेट के अपने पास रखते हैं और आपका दिल करता है कि इसको कोई, यानी जैसे किसी शख्स से मोहब्बत होती है तो आप ये कहते हैं ना कि इसको कोई ना देखे, इसको कोई मेरे से ना ले। तो सिमिलरली जब माल की मोहब्बत होती है तो आप उसको जमा करते हैं, उसको अपने पास महफूज रखने की कोशिश करते हैं, उसको खर्च नहीं करते। सो जो ज़कात है उसका मकसद ये है कि आपके दिल से माल की मोहब्बत खत्म हो और लोगों के अंदर माल की डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो, यानी सोसाइटी में मोहब्बत और भाईचारा बढ़े। लोगों के अंदर, जो गरीब है उसके दिल में अमीर की नफरत ना डेवलप होने लग जाए, यानी उसके दिल में एहसास कमतरी ना डेवलप होने लग जाए, या वो ये ना सोचे कि ये अमीर है तो इसके पास सारी आसाइशें और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। सो मल्टीपल जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स होते हैं वो हर इबादत के साथ अटैच होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमारे लिए इबादतें रखी हुई हैं, उनकी टाइमिंग्स हैं, उनकी बाकायदा एक पूरी फिलॉसफी है। और वो जब आप इबादत के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि इबादत रैंडमली नहीं है कि नमाज 5 दफ़ा पढ़नी है, कि फिर उसके बीच में नफली नमाजों का जो टाइम है उसमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड क्यों रखा है अल्लाह ताला ने। यानी एक बच्चा है जो सिर्फ पास हो रहा है और पास होने के बाद उसको कहा जा रहा है कि अगर तुम फर्स्ट पोजीशन लेते हो तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो वो इंसेंटिव क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज ये सारी चीजें जो है, ये सिर्फ आउटर परेड नहीं है मेरी और आपकी, इसके पीछे एक बहुत डीप और बहुत सेंसिबल इंडिविजुअल लेवल पे भी स्पिरिचुअल मीनिंग होता है और सोसाइटी के लेवल पे। यानी जो लोग अपनी नमाजों को दिल से अदा करते हैं और दो नमाजों के बीच में अपने गुनाहों को उससे बचने की कोशिश करते हैं और तौबा इस्तगफार करते हैं, उनके घरों के अंदर बकायदा एक बरकत का एलिमेंट होता है, उनकी औलादों में, उनके स्पाउसेस में, उनके बहन भाइयों में, उनके पब्लिक डीलिंग के अंदर एक बरकत का एलिमेंट आता है। ठीक है। सो ये आउटर और इनर एस्पेक्ट है। तो इसी तरह रोजे का जो स्पिरिट है वो ये है कि रोजा आपको नफ्स पे काबू करना सिखाता है। रोजा आपकी जो, मैंने आपको पहले भी किसी लेक्चर के अंदर ये बात बताई है कि जो स्लीप है, फूड है और सेक्स है, ये 3 एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, जानवरों की इंस्टिंक्ट है, और इंसानों के अंदर भी ये पाई जाती हैं, नफ्स के साथ अटैच होती हैं बेसिकली। तो जो फूड है, यानी जब आप डाइटिंग शुरू करें, अगर आप फूड को कंट्रोल करें तो आपकी स्लीप और जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो भी कम होने लग जाती हैं ऑटोमेटिकली, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो रोजा क्या करता है? रोजा आपका खाना भी कम करवाता है। फिर जब आपको रमजान के अंदर रात को क्याम और नींद को कम करने, यानी आप सहरी के लिए जब उठेंगे तो आप अपनी नींद को तोड़ेंगे ना, तो आपकी स्लीप भी कम होगी और आपके लिए स्पेशल एक सर्टेन टाइम के अंदर जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसको भी मना कर दिया गया, यानी रोजे की हालत में आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीजें नफ्स को कंट्रोल कर रही हैं, यानी एक नफ्स का जिन है जिसको बोतल में बंद किया जाता है कुछ घंटों के लिए, फजर की अजान से लेकर आपकी मगरिब की अजान तक। और उसका मकसद क्या है कि इस जो नफ्स है इसको ट्रेन करना है, ताकि ये जो आपकी गलत ख्वाहिशें रमजान के अलावा पूरा साल इंसान के दिल में आती हैं, इंसान उनसे लड़े। चाहे वो पैसे की मोहब्बत है, चाहे वो किसी नामहरम की मोहब्बत है, चाहे वो किसी और किस्म की गुनाह की मोहब्बत है। ठीक हो गया। सो इसलिए ये इनर एंड आउटर जो एलिमेंट है हर इबादत का। और एक बड़ा, मैंने जो जब मैंने पढ़ना शुरू किया चीज़ों को और मैंने अपने टीचर्स से इसके ऊपर सवाल पूछने शुरू किए, तो मुझे एक बात ये समझ आई कि जो सूफीज़्म है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बड़ी बात करते हैं, लेकिन क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं थी? वो तो हमारे रोल मॉडल है ना, तो इसका मतलब ये कि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी सबसे ज्यादा होगी। लिहाजा हुआ क्या है कि विथ टाइम हमारे रिलीजन को दो सेक्शंस के अंदर स्प्लिट कर दिया गया है। और सूफिज्म वाले ये क्लेम करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो कम्प्लीटली उनके पास है, और वो ये कहते हैं कि जो शरीयत को पढ़ रहे हैं लोग, वो शरीयत जो है वो सिर्फ एक आउटर डमी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी वो ये कहते हैं कि जो कोर है, अंदर का एसेंस है, अर्क है, वो हमारे पास है, सूफिज्म वाले कहते हैं। और जो शरीयत पढ़ रहे हैं लोग, कुरान और हदीस और सुन्नत पढ़ रहे हैं, या जिसको आप आम अल्फाज में वो लोग मौलवी कहते हैं, कि वो जो है ना, वो सिर्फ बाहर की डमी,
यानी जैसे आप समझे ना कि चॉकलेट वाली कोई टॉफी हो, उसका एक बाहर से सख्त वाला कोर हो और अंदर नरम नरम जूसी चॉकलेट हो। तो वो कहते हैं कि जो जूसी चॉकलेट है वो सूफिज्म है, और जो बाहर सख्त वाला कोर है ना, वो शरीयत है। हालांकि आप ये जान लें कि इस्लाम इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लाए थे, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, उनकी सुन्नत हमें उस कुरान की डिटेल देती है। और स्पिरिचुअलिटी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो इस्लाम जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगेन वही बात कि इसके अंदर क्योंकि रिलीजन को मल्टीपल सेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो इसलिए मेरा ये सारी चीज़ बात करने का मकसद ये बताना कि हम जब शरीयत पढ़ रहे हैं, मैं और आप इस वक्त बुलुगुल मराम पढ़ रहे हैं, हम शरीयत पढ़ रहे हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से डेली लाइफ के रूटीन के जो मैटर्स हैं उनको समझ रहे हैं कि हमने कैसे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है। तो इसके अंदर सिर्फ हम जो टॉफी का आउटर हार्ड कोर है उसको नहीं हम समझ रहे, हम उसका अंदर का जो जूसी चॉकलेट है उसको भी समझेंगे। और वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है जो मैं आपको अक्सर व्हाट्सएप वाला जो हमारे ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी ये बात बताती रहती हूँ कि ये जो आपकी रूहानियत है ये हमारी शरीयत का हिस्सा है। इसको उससे अलग ना करें। अगर आप इसको अलग करेंगे तो फिर गुमराही के दरवाजे खुल जाएंगे। हर इबादत का एक उसका अर्क है, और एक जो जाहिरी चीज है वो नजर आ रही है। और हो ये रहा है कि जैसे जैसे हम क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुसलमानों की इबादत के अंदर उनके मामलात में सिर्फ जाहिरी एलिमेंट रह गए, और उनके अंदर से रूह जो है, उस हुक्म को फॉलो करने की रूह खत्म हो गई है। तो ये कोशिश करें कि अपने अंदर जो इबादत है उसका आउटर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसका इनर कंटेंट भी इबादत के अंदर लेके आए, तभी आपको आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन डेवलप होगा, और तभी आपको असल सुकून मिलेगा। और आप उस जो इबादत है उसके फ्रूट्स को खा सकेंगे, यानी आप उस इबादत के नताइज को देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने औलाद की ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोग, हम ये भी देखते हैं कि यंग जनरेशन जो है वो रोज़ा रख के नमाज नहीं पढ़ रही होती। रोज़ा रख के वो पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, रोज़ा रख के पूरे दिन फिल्में और ड्रामे चल रहे होते हैं, या गॉसिप चल रही होती हैं, या अगर इन लॉज में कोई जॉइंट फैमिली है तो फिर वो बातें, बैक बाइटिंग और किसी की बेइज्जती और इस किस्म की ड्रामे चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके रोज़े को ख़राब करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला को सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज किए हैं ताकि हम परहेजगार बने। सो इसलिए ये चीज़ें जो है वो रोजा नहीं ब्रेक करती, यानी इनसे टूटेगा नहीं रोजा, लेकिन जितना ज्यादा ये चीजें होंगी, यानी जितने ज्यादा इस किस्म के गुनाह रोजे की हालत में किए जाएंगे, उतना ज्यादा रिवॉर्ड जो है वो कम होता जाएगा। सो मच सो के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके रोजा रखने से सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होगा, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल उन नमाजियों की तरह है जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन उनकी नमाजें सिर्फ अटेंडेंस लगा रही हैं, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। एक किसी स्कॉलर का मुझे याद है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिसकी नमाज जिस कदर कबूल हो रही है, ये कैसे पता चलेगा कि किसकी कितनी नमाज कबूल हो रही है, तो जितना वो बेहयाई और गुनाहों से दूर होगा उतने परसेंट उसकी नमाज कबूल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, वैसे हम बजाय इसके कि हम दूसरों को देख के बात करें, हम पहले अपने आप को, यानी हर शख्स को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करूंगी कि अगर मैं दो नमाजों के बीच में बहुत सारे गुनाह कर रही हूँ, और खुदा न खास्ता, तो इसका मतलब ये कि मेरी नमाज मुझे गुनाहों से नहीं रोक रही, इसका मतलब है मेरी नमाज कबूल ही नहीं हो रही। तो जितना ज्यादा हम गुनाहों से रुकेंगे, तौबा इस्तगफार करेंगे, अल्लाह ताला के करीब होंगे, उतनी हमारी नमाजों का जो एसेंस है वो आना शुरू हो जाएगा। यानी हमारी नमाजें जो हैं वो ट्रूली स्पिरिचुअल लेवल पे हम नमाज अदा कर रहे होंगे। तो उसका असर ये होगा कि हमारी नमाजों के, दो नमाजों के बीच में हम गुनाह के कम से कम मुर्तकिब होते जाएंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि हर तरह के लोग हमने देखा है कि रमजान में अक्सर आप ये देखें कि अफ्तार के करीब के टाइम, तो मैंने बहुत ही बात नोट की है, क्लिनिक से वापसी पे अक्सर मैं रमजान में ही देखती हूँ कि लोग इतने ज्यादा पैनिक सिचुएशन में होते हैं कि वो गाड़ियां मार देते हैं, सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, फिर गाड़ियां लग जाती हैं, फिर वो उतर के लड़ना शुरू हो जाते हैं। दोनों रोजेदार होते हैं, तीन लोग हैं रोजेदार हैं, एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं, गालियां दे रहे होते हैं एक दूसरे को। देखिए, रोजा हमने अपनी जात के लिए रखा है, और हम इसमें स्पेशली हमें एक और हदीस भी मिलती है कि अगर तुमसे कोई इस किस्म की बदकलामी करे रोजे की हालत में, तो तुम उसको, बजाय इसके कि तुम उसको आगे से बैड स्पीच उसके साथ यूज करो, तुम उसको कहो आई एम फास्टिंग।
तुम उसको कहो कि मेरा रोजा है, मैं कुछ मतलब, टू रिफ्रेन फ्रॉम बैड स्पीच, आप उसको कहेंगे मेरा रोजा है। तो ये जो सारे एलिमेंट हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोग रोजा रख के भी इन चीजों से बाज नहीं आ रहे होते, तो फिर इसमें रोजे की रूह जो है वो नहीं रही। ठीक है, यानी रोजा सिर्फ एक रिचुअल रह गया। जैसे कुर्बानी जो है उसमें भी आप ये देखें कि एक रिचुअल रह गया है, लेकिन उसका जो एसेंस है कि कुर्बानी किस चीज का नाम है। लोग यहाँ पर करोड़ रुपए के बैल खरीद के ला रहे होते हैं कुर्बानी करने के लिए, रियाकारी का एलिमेंट उसके अंदर आ गया, उसके अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि खुद को भूखा प्यासा रखना तो नॉन मुस्लिम्स भी कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्यूटी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने जिस्म की खूबसूरती के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो सारी दुनिया रोजे रखती है। तो एक मुसलमान के रोजे में भी अगर सिर्फ भूख और प्यास ही है, तो फिर ऐसे रोजे के ऊपर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जन्नत का जो स्पेशल दरवाजा है जो रोजेदारों के लिए होगा, बाबे रयान, उसके अंदर से जन्नत में दाखला मिल जाएगा। कि हम अगर रोजे वैसे ही रख रहे हैं जैसे डिसबिलीवर्स रख रहे हैं, यानी हम सिर्फ भूखे प्यासे ही रह रहे हैं, और हम ये शो कर रहे हैं कि जी हम बहुत नेक मुसलमान हैं और हम रमजान में सारे रोजे रखते हैं और हम सारी नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो नमा इबादात हैं वो हमारी जिंदगी में या हमारे इर्द गिर्द रहने वाली जिंदगी, लोगों की जिंदगी के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं लाती, और हरकतें हमारी बिल्कुल वैसी हैं चाहे यहूद और नसारा की हरकतें शायद हमसे बेहतर ही हों, तो फिर ऐसे मुसलमान होकर हमने कौन सी जन्नत में दाखिल हो जाना है। तो इसलिए इस चीज़ को माइंडफुली मैं भी अपने आप को रिमाइंड कराऊं और आप भी रिमाइंड कराएं, क्योंकि ऑब्वियसली हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, हम सब गुनाहगार लोग हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ें, मैं जब पढ़ती हूँ तो मेरी भी, मैं अपने आप को भी रिमाइंड कराती हूँ, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली शैतान हम सबके साथ है। तो हम जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो हम, नेचुरल सी ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये होती है कि हम अपनी तरफ देखने के बजाय फौरन हमारे दिमाग में 10 बंदे आ जाते हैं कि वो फलां भी ऐसे करता है, फलां भी ऐसे करता है। तो आज इस लेक्चर को सुनने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि वो फलां भी ऐसे रोजे रखता है और वो नमाज के बाद रिश्वत का कारोबार करता है, सूद का कारोबार। हमने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। मैं और आप अपने आप को ठीक करेंगे, हर बंदा अगर अपने आप को ठीक करना शुरू कर दे तो सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हमारे दिमाग में हमेशा दूसरे की तरफ उंगली उठती है पहले, और हम अपने आप को करेक्ट नहीं करते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी इबादत को फिक्स करें, और अल्लाह ताला नेचुरली, यानी जितने लोगों को मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, या मैं खुद भी अगर अपने लिए कोशिश करती हूँ अपनी इबादत को फिक्स करने की, तो मैंने ये बात नोट की है कि अल्लाह ताला हमारे मामलात खुद ब खुद हमारे लिए स्मूथ कर देता है। तो इसलिए अपनी 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 इबादत को, पहले हम अपनी इबादत को फिक्स करें, फिर हम अपने घर वालों की इबादत पे उनको गाइड करना शुरू करें, उनको एडवाइस करना शुरू करें वाइसली। धक्का नहीं मारना, उनको पोक नहीं करना, उनको जिच नहीं करना, बड़े मौके महल की मुनासबत से उनको एडवाइस देनी है, प्यार मोहब्बत से एडवाइस देनी है। और एडवाइस के लिए मैं हमेशा आपको एक बात समझाती हूँ ग्रुप के अंदर भी, कि अपनी जिम्मेदारियां बहुत खुश इसलूबी से निभाएं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो लोग दीन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं वो एक दीनी पुलिस बन जाते हैं, और वो लोगों को, अपने घर वालों को डंडा लेके जो है ना करेक्ट करने पे लग जाते हैं, लेकिन वो अपने ड्यूटीज को मिस कर रहे होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम अपने फराइज अच्छे से निभाएंगे तो लोगों के दिल में हमारे लिए नरमी क्रिएट होगी, और लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत, यानी हमारे शौहर, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चों के दिलों में, हम बीइंग मदर, बीइंग डॉटर, बीइंग सिस्टर, बीइंग जो भी आपका रिश्ता है, जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने की बेस्ट कोशिश करेंगे, तो जिनके लिए हम ये सारी एफर्ट कर रहे हैं उनके दिल अल्लाह ताला हमारे लिए नरम करेगा, और फिर हमारी बातों का उनके दिलों पर असर होगा। लेकिन अगर हम डंडा लेके हर एक को पोक करते रहेंगे, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि मेजोरिटी लोग आप देखें और इर्द गिर्द यही हो रहा होता है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पूरे कर रहे होते हैं। और अब जब आप फिर किसी को कोई बात कहेंगे तो वो इरिटेट होगा, वो कहेगा कि ये बातें इतनी बनाते हैं लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी करते नहीं है। तो लोगों को ये लगता है कि इस्लाम जो है वो पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा आप अपने राइट्स की बात करें, लेकिन राइट्स की नहीं, आप पहले ड्यूटीज की बात करें। ठीक हो गया? तो इसलिए कोशिश ये करनी है हमने आज से कि हम अपने आप को करेक्ट करें, और अपने घर वालों को प्यार मोहब्बत से चीजें सिखाएं, उनको धक्का ना दें, उनको बड़े वाइसली मौका महल की मुनासबत से अपने तमाम मैक्सिमम ड्यूटीज पूरी करते हुए उनके दिलों में अपने लिए जगह बनाएं, उनसे प्यार मोहब्बत का रिश्ता क्रिएट करें, और फिर उनसे जब हम बात कोई करेंगे तो वो हमारी बात को वैल्यू भी देंगे।
ठीक है ना। तो यानी अपना इखलाक सही करना, अपने ताल्लुकात सही करना, और फिर दीन की दावत देना। ये दावा का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लोगों के दिलों पे। आपकी बात का असर होगा जब आपके ताल्लुकात उनसे अच्छे होंगे, जब आप उनसे प्यार मोहब्बत से डील करेंगे, आप उनके साथ गैर जरूरी सख्ती नहीं करेंगे, और आप उनके पीछे नहीं पड़ जाएंगे। ठीक है, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल अनिल मुनकर आपने करना है, लेकिन सबसे पहले अपनी जात को भी फिक्स करें, और मौके की मुनासबत से ये बात करें। किसी की इंसल्ट ना करें कभी किसी के सामने, या किसी को करेक्ट करना भी है तो साइड पे ले जाके अकेले में उससे बात करें, और सिचुएशन देख के बात करें हमेशा। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, घंटा हमने ले ही लिया है वैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक मेरी खांसी ठीक हो गई है बोल बोल के। सो खैर, हमने ये अब 6 कर ली हदीसें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लास के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट वीकेंड पड़ेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे। आई होप कि मेरी तबीयत तब तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला चल पड़ा है, बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। और नेक्स्ट वीकेंड पे हम इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर लेंगे, ये वाला सेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारी 13 हदीसें रह गई, और 538 तक हमने कर ली, और आई थिंक 570 551 है आई थिंक इसके अंदर। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, लेकिन 13 और हदीसें हमारे पास रह गई हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम ख़त्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे नफली वाले जो रोज़े हैं उसमें आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।